पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज तो हम महामंत्र के बाद ही प्रारंभ करेंगे। आइए मेरे बच्चे, आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, खींचो अपने मन को चारों ओर से। वो भी तो दिन आ रहा है जब हम इस जहान से जाना ही पड़ेगा। बहुत बुद्धिमान माने गए वो जो उस दिन से पहले अपने मन को चारों ओर से खींच लेते हैं। उस समय फिर जबरदस्ती खींचना पड़ता है और बात बनती नहीं। अब जब हम तैयारी कर रही हैं बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर छोड़ना, तो नाउ इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम कि हम अपने आप को चारों ओर से खींचे। चूंकि एक ही भगवान के कारण से इतनी रौनक शरीरों में, स्थानों में, परिवार में, समाजों में और तीनों लोकों में केवल भगवान जी के कारण से इतनी चहल पहल, इतनी एक्टिविटीज, इतनी मोशंस, ये सब उनके कारण से है। इसलिए भगवान जी ने हमें बड़े चोटी का पाठ पढ़ाया है, जो हम एड़ी चोटी का जोर मार के पक्का कर रहे हैं। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। अगर यथार्थ रूप में देखा जाए तो भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो जाने वाला है। अगर मैं भगवान के सिवा कुछ दिखाई भी देता तो टिकने वाला नहीं, वो जाने वाला है। तो दाना आदमी, आप जैसे कल्याणकामी जीव, टिकने वाली चीज में मन ही नहीं लगाते, ठहरने वाली चीज में उनका मन लग जाता है। टिकने वाली चीज के साथ व्यवहार होता है कि हम व्यवहार कर ले, किसी से लाभ ले ले और कईयों को लाभ दे दे। व्यवहार करने का अर्थ ये होता है कईयों को लाभ दे दो, कईयों से लाभ ले लो। ये होगा गुड यूटिलाइजेशन। शाबाश। बाकी जब मन की बात है, भगवान के साथ लगा रहता है। ये सीख लो अपनी गीता जी से, सीख लो मेरी देवियों अपने भगवान जी से, अपनी गीता के ज्ञान से। ये बात जरूर सीखो जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं, एक दूसरे को करो साझोमान। तो प्रभु की दया और कृपा से इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक एक विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बड़ी अच्छी वार्ता हो रही है, अपने आप को भगवान के योग्य कैसे बनाया जाए। सुंदर, बहुत कल्याणकारी, रोमांचकारी, गुणकारी एवं लाभकारी विषय। अपने आप को भगवान के योग्य कैसे बनाया जाए। मैं गीता जी के आधार पर इसका उत्तर देने की चेष्टा कर रहा हूं। आप भी जरा एकाग्रतापूर्वक सुनिए। और मैं कल भी कह रहा था, आज फिर कहने जा रहा हूं, आप अपने योग्य एक साधन पकड़ लेना। मेरा काम अनेक साधन आपके सामने रखना है। वैसे मां 2-4 सब्जियां बना देती है, चाहो तो सारी ले लो, पर वो तो खाने की बात है ना, नहीं तो 1-2 सब्जियां ले देती हैं। मैं भी कई साधन जो भगवान जी ने बताए हैं नाना प्रकार के जीवों के लिए, चूंकि हमारा स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का है, हम अपने अनुकूल एक साधन पकड़ ले।
और उसकी कमाई करे, अर्थात उसमें जुट जाए, लग जाए। तो आप जानती है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से इंसान को सिद्धस्त कर देता है, अभ्यास से इंसान सिद्धस्त हो जाता है, अभ्यास इंसान को कामिल बना देता है। बिल्कुल। और मैं आगे बढ़ूं, हम भगवान के योग्य कैसे बने, मैं इसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करवा रहा हूं। हम सबकी यही एक उत्कंठा है, यही तीव्र लालसा है कि शरीर के रहते रहते हम अपने आप को अपने भगवान के योग्य बना लें। कभी हमने पढ़ाई के योग्य बनाया, कमाई के योग्य बनाया, शादी के योग्य बनाया, बाप बनने के योग्य बनाया, समाज के योग्य बनाया, गली मोहल्ले वालों को योग्य बनाया। जरूर ज़ाहिर किस्मत, अब हम अपने आप को भगवान के योग्य बना रहे हैं। और आकाशवाणी हो रही है भगवान की, शरीर छोड़ने से पहले। बाद में कुछ बनेगा नहीं। जब तक शरीर है, अर्थात आयु है, और भगवान ने हमें ये स्वर्ण अवसर दे रखा है, उससे पहले कुछ कर ले, कुछ अपने आप को बना ले। लो, मैं गीता जी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक साधन बताने जा रहा हूं जो भगवान के योग्य बनाता है। आपको ज़बानी याद तो है, पर मैं नहीं समझता कि आपने इसे पक्का भी किया कि नहीं। बहुत कमाल का दूसरे अध्याय में भगवान ने गर्मा गर्म करारा करारा फरमान बताया। ये सिद्धांत है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। वैसे भगवान का एक एक बोल सिद्धांत है। सिद्धांत जी, मेरे मुख से बोल तो निकल जाते हैं शब्द, लेकिन बोल नहीं है, सिद्धांत है। ये दुनिया किन्हीं अटल सिद्धांतों पर चल रही है। जैसे ये सिद्धांत है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, जरूर आएगी, आएगी। सर्दी के बाद फिर गर्मी ने आगमन करना, आना, ये सिद्धांत है। इस तरह भगवान जी ने अपनी इस सृष्टि को किन्हीं अटल नियमों पर टिका रखा है। उनमें से कुछ एक नियम हमारी रोज की जिंदगी में काम आने वाले गए, और फिर जो हम परमार्थ बनाना चाहते हैं उनमें थोड़े से नियम है जो हमारे काम आते हैं, जिससे हम अपना परमार्थ बना लेते हैं। लोग तो मान ही जाता है, इसमें तो शक ही कुछ, जिससे परमार्थ बनाया उसका लोग अपने आप बन गया। ये बात जैसे आप अपना अनुभव देख रही हैं, ये हमें पता नहीं लगा कि परमार्थ बनाने में लोग अपने आप बनता है, क्योंकि लोग परमार्थ से अलग नहीं है। हम गलती हमारे से ये होती है कि हम लोग ही लोग बनाते हैं, परमार्थ एक तरफ रह जाता है। बनाना था परमार्थ जिसे अपने आप लोग बन जाता। वाह वाह हो मेरे मालिक, वाह। और एक सिद्धांत बताओ दूसरे अध्याय के आखिर में, क्या कमाल करती मेरे प्रभु। जो हो अकल आजाद जंजाल से, श्री भगवान वाच। सुनो नेक जीवो, सुनो गीता के द्वारा तर जाने वाली मेरी बहुत अच्छी देवी हो। श्री भगवान वाच, जो हो अकल आजाद जंजाल से, वो निकल जाए तू मोह के जाल से। सुनी बात से भी करे तेरा, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाद। हो गया भगवान के काम। भगवान ने दोनों भुजाएं बुलंद करके ऐसे जीव को अपनी छाती से लगा के एक में कर दिया। जैसे सागर अपनी भुजाएं बुलंद करके गंगा को अपने में मिला लेता है और पता ही लगता सागर कौन सा और गंगा कौन सी है, ऐसे एक में हो जाती हैं। इस तरह भगवान का ये बुरा मीठा मीठा फरमान जो आपके लबों पे चढ़ा हुआ है, भगवान करके अंतःकरण में भी अपना सुचारू स्थान प्राप्त कर ले और जरा अपना निरीक्षण करें और महाराज जी से सीखते भी चले। ये अवस्था कैसे बने, एकाग्रता पूर्वक सब मेरे बच्चे आने का लाभ उठाइए। हाय, ये बहुत अनमोल सत्संग भगवान ने, मेरा कोई सत्संग नहीं है, परमात्मा की कसम, कोई स्थान का भी सत्संग नहीं है, ये तो भगवान की वाणी का सत्संग है, भगवान के ज्ञान का सत्संग है। हाय कमाल। जरूर इस जन्म में हमारा कल्याण होगा, ऐसी मेरी जमीर मुझे कह रही है। हम सबका इस जन्म में जरूर कल्याण हो, तभी तो भगवान ने हमारे मुकद्दर में रामायण नहीं लिखी,
भागवत पुराण नहीं लिखा, क्या लिखी? गीता, जो चोटी की फिलॉसफी है, चोटी का मनोविज्ञान है, चोटी के जीव के कल्याण का चोटी का साधन है। मैं बकवास करके गीता बोल देता हूं, बोलना चाहिए महाशास्त्र। ये शास्त्रों में महाशास्त्र है। वाह! उसने में तरने का या भगवान के योग्य बनने का एक साधन बताया। अनेक साधनों में ये साधन ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है ना। अगर हम गीता को गगन मान ले, आकाश मान ले, तो ये साधन ध्रुव तारे की तरह चमकता है। जो हो अक्ल आजाद, थुथर करके पचाऊ मैं आपको दूं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, फिर क्या होगा? निकल जाए तू मुंह की जात। वाह मेरे कृष्ण, वाह! क्या गर्मा गर्म और करारा करारा साधन। बुद्धि, भगवान जी बुद्धि पर जोर दे रहे हैं। और हमारे में मुख्य जो है, शरीर के अंदर आत्मा है, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान की डिवाइन पावर। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, बिल्कुल उसके बाद नंबर आता है बुद्धि का। आत्मा के बाद नंबर आता है बुद्धि का। और मैंने कई बार आपको बताया, एकाग्र रहना, मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, एकाग्र रहना मेरे देवियों। बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय करना, फैसला देना, टू डिसाइड, टू डिटरमिन। इसी के फैसले पर आगे सब कुछ होना। मन ने विचार करने हैं, मन ने स्कीम्स और प्लानिंग बनानी है, मन ने योजनाएं बनानी है, फिर उन्हीं योजनाओं को सारे एक एक अंग ने उन योजनाओं को पूरा करना है, फिर जो पूरा करना उसी को उसने फल पाना है। और जैसे योजना बन के उसने कर्म करना है, उसी आदत बन जानी है, उन्हीं आदत का नाम चाल चलन है। और यही इंसान का दूसरा नाम है। चाल चलन का नाम इंसान है, इंसान का दूसरा नाम चाल चलन। करेक्टर इज द मैन एंड मैन इज द करेक्टर। हाय बाबा, बाबा! करेक्टर इज मैन एंड मैन इज करेक्टर। एंड व्हाट इज करेक्टर? कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। एंड what are habits? Repeated activities. And what are repeated activities? हमारी impressions. And what are impressions? क्या? एक तन में दाखिल, एक से जुदा साथ अपने ले जाए, ये है इंप्रेशंस जो आप पिछले जन्म से अपने साथ लेके आए। एक एक बात को क्लियर करो, क्योंकि भगवान जी ने बहुत क्लियर करके अपने फिलॉसफी को बताया है। गीता बड़े चोटी का मनोविज्ञान है, भारतीय मनोविज्ञान, जिसको गीता जी ने बड़ा स्पष्टीकरण किया है। इट्स ए वेरी गुड क्लैरिफिकेशन। गीता दो पर जोर दे रही है, क्या? भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय दार्शनिक विद्या, यानी इंडियन फिलॉसफी और इंडियन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जी क्या कह रही है आप प्रभु? मैंने कहा निर्णय करना बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय करना। जब शब्द निर्णय आता है, हाँ, जब ये पता लगा निर्णय करना, हमारी आंखों के सामने आ जाते एक से अनेक निर्णय, एक से अनेक। एक में थोड़ा निर्णय होता है। माँ ने दाल बनाई और कहा बच्चे किस सब्जी से खानी? माँ तुझे आज क्या हो गया? तू कितनी सब्जी बनाई, दाल बनाई, कोई और चीज? पुत्र मैं तो दाल बनाई। फिर क्यों कह रही है सब्जी खानी के दाल? हाय मैं कमली, मैं जो रोज बोलती है ना वही बोली जा रही हूँ। कभी कभी माँ को पता नहीं क्या हो जाता था, बनाई एक दाल है, एक कौली दाल की भर के रख दी, पुत्र क्या खाना ही? माँ तुझे आज क्या हो गया है? तेरा तेरा क्या, कहां गई है तू? तू कह रही क्या खाना है? हाँ बनाई थी मैंने दाल है। तो क्या खाने का सवाल कब होता है? जब दो तीन सब्जियां बने। निर्णय होता है क्या? एक से अनेक में। सुनो मैं आपको सियाना बनाऊं, सुनो मेरी देवियों, मैं आपको भगवान के ज्ञान से सियाना बना डालूं। जैसे पिता हजारों लाखों रुपया देकर पुत्र को चुटकियां मार के अमीर बना देता है, मैं आपको भगवान का अनमोल ज्ञान देकर चुटकियां मार के सियाना बनाई जा रहा हूं। और बुद्धि खोलो, और बुद्धि खोल मेरी बेटी। जैसे पिता के धन से आप अमीर हो जाते हैं, भगवान के ज्ञान से आप बुद्धिमान हो जाते हैं, विवेकवान, बुद्धिमान, वैराग्यवान। बहुत अच्छी। इसके बिना चारा नहीं है, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं। या तो हम संसार में रचे पचे रहते,
कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेकिन हमारे बारे में बगावत करते हैं, नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं। अगर हम इसी में रह जाए तो फिर हैवान इंसान में कोई अंतर नहीं। फिर हमारी शक्ल इंसान की होगी लेकिन कर्म हमारे हैवानों जैसी होगी। ये अंदर हलचल मचती है। उन्हीं के लिए सत्संग है जिनकी रोशन जमीर हो चुकी है। हाय गुड कॉन्शियस, ब्राइट कॉन्शियस, सत्संग फॉर दोज हु हैव गॉट ब्राइट कॉन्शियस, गुड कॉन्शियस। तो आप तो एक ब्राइट कॉन्शियस वाले हैं ना, रोशन जमीर है, शुद्ध पवित्र अंतःकरण वालों के लिए ही भगवान की वाणी है। तो आइएगा, मैं गुजारिश कर रहा हूं, अब बुद्धि का काम है निर्णय करना। किसमें निर्णय करना? किसमें? हाँ, चूंकि भगवान ने सृष्टि बनाई ना। हाँ, देखिए सृष्टि में 3 गुण भी है। हाँ, सृष्टि में 5 तत्व भी है, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, और 5 तत्व, ये आकाश, फिर पवन, फिर ये आपका सूर्य, फिर जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व, 3 गुण, 8, और 8 से नाना प्रकार के रूप बनाए। घर में देख लो, अब माँ जी कैसी हैं? माँ जी का स्वभाव ऐसे प्रतीत होता है जैसे हमारी माता जी सर्दियों में पैदा हुई हो, और जब पिताजी आते हैं बात बात में लड़ने वाले तो ऐसा लगता है पिताजी मई जून में पैदा हुए हों। पिताजी स्वभाव गर्म है, मां का स्वभाव ठंडा। लो, दोनों में कितना अंतर है आप देख लो। मैं तो अपने माँ बाप को सामने रखे हुए, आप अपने माँ बाप को सामने रख लो। मैं तो उनको सामने रख के बोले जा रहा हूं, एक ठंडा एक गर्म। वाह, लो अपनी बहनों को देख लो। हाँ, जरा बहनों को देखो, एक सतोगुनी है, एक को मत 4 तैबा उठाती है, उठती नहीं। इस सतोगुनी जो बहन है वो बड़े काम करती है, और एक रजोगुनी है, घर के अंदर ही गुण आए पड़े हैं। शाबाश, एक की बुद्धि बड़ी खुली हुई है, एक डल्लड है, डल्लड। हाय गट गोभी, अपने घर में नजर आता है। वन दी लक्कड़, वन दी लक्कड़ अपने घर में ही है। शाबाश। अभी आप बाथरूम में कितना रोती हो, अभी आपके 3 महीने शादी को हुए, क्यों? श्रीमान लाल को लल्ले है। हाँ, श्रीमान मेरे योग्य नहीं है। देख लो, अभी भी देख लो, अभी 3 महीने हुए हैं, जनवरी में आपकी शादी हुई है, और 3-4 महीनों में मैं तो नहीं रह सकती इस तरह। ऐसे घुग्गू है, और गाली नहीं समझता, और बात करते बच्चों वाली, जैसे 10 साल के बच्ची हो। हाँ, भी बात कर, थोड़ी देर बात करेगा तो आप ताड़ियां मारेगा। जल्ला कहीं का, जलन मारो खल्ला। देखो कितना अंतर है अपने घर में। भगवान ने क्या बनाया है? भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ। वाह मेरे दाते, वाह। सुनो नेक जीवो, नेक मेरी देवियों, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें बनाई। संसार में इंग्लिश में बोलूं तो वैरायटी है। भले ही महापुरुषों ने कह दिया वैरायटी इज द सोर्स ऑफ लाइफ, लेकिन ये भी कोई दाना आदमी हो, सॉस कहते हैं बेटी चटनी, SAUCE, चटनी। क्या कहते हैं? भिन्नता जीवन की चटनी है। जरा चटनी हो ना खट्टी मीठी, तो 1-2 फुलके ज्यादा खाए जाते, अच्छी लगती है ना। या पुदीने की चटनी हो ताजा, ये नहीं कल बनी पड़ी है फ्रिज के अंदर, ताजा बनी हो, अभी जो है आपने मिक्सी में मिक्स की है, तो अच्छी लगती है। तो वो कहते हैं जी जो भिन्नता है ना, ये जीवन की चटनी है। नहीं, उन्हीं के लिए हाँ जो संसार से ऊपर उठे हैं। दूसरों के लिए ये जो भिन्नता है, ये क्या है? कद्दूकस है। भिन्नता से जीव तबाह होते जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, जैसे कद्दूकस के ऊपर कद्दू बेचारा या मूली कुतरा होता जा रहा। कह तो दिया वैरायटी इज द सोर्स ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। उर्दू वाले बेवकूफों ने भी नकल करके ये कह दिया, क्या? गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, इस बाग की रौनक नाना प्रकार के रंगों से है। अगर एक ही रंग के फूल होते अच्छे नहीं लगते, रंगा रंग। देयर आर फ्लावर्स इन वैरायटी, इन डिफरेंट शेप, इन डिफरेंट कलर। गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से।
जौक कवि के नाम, जौक कहता है जौक, हाँ ये जहान अच्छा लगता है, क्या भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। गलत, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के साथ बनती नहीं। खैर बहुत बड़ी दूर की है, मैं अपने विषय के साथ रह रहा हूं ना, तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, नाना प्रकार के जीव हैं। हाँ, फिर आपको अपने घर में देख लो, तो आपकी सगी बहन है, डील तो करना पड़ेगा, आपका 1 2 3 4 भाई है, आप ही देख लो। हाँ देखो जरा, आप एक के साथ एक मिलता है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह आप 4 भाई एक जैसे नहीं हो। आप अपने आप को देखो, फिर अपने नंबर 2 को देखो, नंबर 3 को, नंबर 4 को देखो, कितना अंतर है भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में, हालांकि एक ही हमारे माँ बाप है। पता नहीं वो कहावत कहां गई, जैसा अन्न वैसा, एक ही माँ बाप का हमने अन्न लिया है, तो बहन भाई में आकाश पाताल का अंतर है। माँ बाप में बड़ा अंतर है। जैसे मैंने कहा, माँ हमारी ऐसी नजर आती जैसे सर्दियों में पैदा हुई हो, और बाप नजर आते जैसे मई जून में पैदा हुए हो। है शाबाश, वाह वाह वाह। माँ हमारी चंद्रमुखी है और बाप हमारा ज्वालामुखी। हाय, आप न कहना, मैं तो कह दिया बैठे कोई नहीं जा मेरे सामने, वरना अभी आकर नाराज जाते, सत्संग न करने देते। माँ हमारी चंद्रमुखी और बाप हमारे ज्वालामुखी, और किसी को न कहना। बड़ी रास की बात है ये। मतलब क्या, आपस में बड़ा अंतर है, बड़ा भारी अंतर आपस में जी। दोनों में, दोनों अंगों में बड़ा अंतर है। इसमें फिर क्या करना पड़ता है, डिस्टिंग्विश। इसी कारण से क्या है, क्या शुभ विचार भी है, अशुभ विचार भी है, सतोगुणी विचार भी है, रजोगुणी विचार भी है, तमोगुणी विचार भी है। हाँ, खाने पीने वाले में चीजें सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भी है। पहने या कपड़े सतोगुणी भी है, रजोगुणी, तमोगुणी भी है। सफेद कपड़े सतोगुणी, तड़क भड़क वाले कपड़े रजोगुणी, और काले कपड़े और रंग फिटे हुए तमोगुणी। वाह वाह, ये खाने पीने की चीजें हैं, कोई सतोगुणी खाना, कोई रजोगुणी खाना, कोई तमोगुणी खाना। शाबाश। इस तरह आप देखेंगे हर जगह, खाने पीने में, पहनने में, व्यवहार में, कोई इंसान भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, बस जिनके साथ हमारा मेल मिलाप होता, जो बाप की ओर से रिश्ते आती हैं, ये बाप के भाई हैं। हाँ, किसी काम के नहीं, ये माँ की ओर से आए गए, कोई नहीं, नाना देखने योग नहीं, नानी जो है इससे रूठ जाना चाहिए। और माँ के जो भाई हैं, परले दर्जे के स्वार्थी, सभी बहन के पास आते तो भी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, तो अपने स्वार्थ याद आती है बातें। में क्या सुनाऊं, संसार से था मन टूटा था। तो भाई आया बहन के घर में, देख बहन, हाँ घी ज्यादा लगवाई, मेरे ऊपर मक्खन भी रखा कर, दही मुझे बच्चे से ज्यादा दे दी कर, ढेर पिट्टे मुंह तेरा मामा मर तू खांदा खांदा, मैं ये चीजें मुझे स्पेशल दिया कर, स्पेशल घी लगाया कर, हाँ, और मक्खन ऊपर रखा कर, दही मुझे ज्यादा दी कर, तू 2 करचियां पानी, ये 4 करचियां मेरे दाल दी पाई कर। ये गऊ गप है सारे, किसने कुंभकर्ण दे पुत्र, ये नहीं शर्म आती, हम अपने बहन के घर में आए बैठेंगे, उल्टा देने का है, शाबाश। तो हमारे जैसे कहते, तेरे जेब में तेरे प्यो ने तेरी चवनी को नहीं दी है, जब मेरे सिरगढ़ ले आना, सिरगढ़ ले आना, तू रुपया कर दे, 4 ने सिरगढ़ ले 12 जेब में रखा, जाया जाया, आए गए, ये रिश्ते हैं। अब कितने नाना प्रकार के, मैं कह रहा हूं अंतर है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को निर्णय करना पड़ेगा, और बड़ी जरूरत है तेज बुद्धि की, व्यवहार में, परिवार में है, परमार्थ में, व्यवहार में, परिवार में, परमार्थ में निर्णय करने की, तो निर्णय करना है बुद्धि ने, और बुद्धि और कुंद, इन अदर वर्ड आवर इंटेलेक्ट इज ब्लंट नॉट शार्प। पता नहीं इस जहान का क्या हाल होगा, बुद्धि बिल्कुल ही कुंद है, खुड्डी, बुद्धि काम ही नहीं करती। जो चाकू काम नहीं करेगा, क्या कलम बनाएगा, क्या पेंसिल तराश देगा, घड़ेगा नहीं। अरे चाकू तो जो है एक बैंगन ही नहीं काटता, इतना कुंद हुआ पड़ा, आलू के छिलके नहीं उतारता, ऐसे चाकू क्या करे। मां क्रोध में आकर पटक मारती थी दीवार के साथ, आलू के छिलके नहीं उतारता, क्या ये चाकू है।
चाकू वो जो चाक कर दे, टुकड़े कर दे, चाक फारसी के शब्द है, चाक में टुकड़े करना, piercing power, then it can be called knife या चाकू। अच्छा, काचू नहीं, काचू ना बोला करो, अर्थ ही कोई नहीं हो गया। चा पहले, का बाद में, वरना मैंने कई कमलियां देखनी बोलती है काचू, काचू का अर्थ ही कोई नहीं हुआ। बहुत पहले चा बोला करो, क्या बोलना चाहिए? चाकू। आप क्या बोलती है? काचू। काचू नहीं, चाकू। अब बुद्धि तब शानदार होती है जब ये निर्णय कर दे, ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, that can distinguish between proper and improper, between good and bad, between proper and improper, between pleasant and unpleasant, between favorable and unfavorable। वाह, कितनी बुद्धि शास्त्र चाहिए मेरे सज्जनों। ये इसलिए रब ने कहा, ये गीता का ये राज उससे मत। गीता हर एक के लिए है ही नहीं, गीता सेलेक्टेड फ्यू के लिए है, चंद एक जीव जिनकी पिछले जन्म की साधना अच्छी है। अगर मेरे से लड़ना हो तो लड़ लो, गीता हर एक के लिए नहीं जे। भगवान का ज्ञान ऐरा गहरा नत्थू खैरा के लिए नहीं है, बल्कि भगवान नाराज होती हैं, वो जाहिल है, मूर्ख है, अक्ल में खामखार, बुद्धि नहीं खुली उनकी। हाँ, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। कर्म योग के अंदर भगवान ने कहा ये न दो, वो ये अपना सकेंगे नहीं, सुन के हैरान हो जाएंगे, इसलिए वो अपने जो कर्म कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, तो हम पाप के भागी बने। उनको समझ नहीं आई, हैरान वो हो गए, जो कर्म कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे, तो पुण्य की जगह पाप हो गया। ये राज उससे मत कर ना बेटी, ये गीता की बातें हर एक से न किया करो। गीता की बातें एक हाथ में बैठ के अपने हाथ से कर, और अगर मां तेरे स्तर के मुताबिक है तो उससे कर, अगर नहीं तो ना सी। तू छोटी बहन है, बड़ी बहन छोटी बहन में कितना अंतर है। और जो आपको पहले जवाई मिला है, बस ये सब बोलते कुछ ना फोन, वो बेचारा और ही प्रकार का है। इसलिए ये बातें जब जवाई आया करे, ये नहीं करनी चाहिए, वो और ही प्रकार के है, उनकी नजरें ही तेरी बहन पे रहती हैं। घर पिटे मुंह भाई, एक दिन के लिए आया तो भी वो साथ आया है कि मैं तो वापस ले आऊंगा। वाह वाह, आओ लोकी नस के, या मेरा जीजा देखो हंस के, भरवा एक दिन के लिए नहीं छोड़ता भी, कम से कम 2 दिन तो बहन को छोड़ दे, फिर ले जाई ना। मैं तो कल 12:30 बजे दिन के वापस ले जाऊंगा। आओ लोकी नस के, देखो जरा, फ्री शो आ गया घर में हमारा जीजा, फ्री शो, बिना टिकट के तमाशा। वाह वाह, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, आप निर्णय करना पड़ता। हम कौन है? कल्याणकामी। क्या चाहती है? कल्याण। भगवान की दुनिया में नहीं अच्छी लगी, क्यों? कोई चीज टिकने वाली, क्यों? मेरे जैसे पूछे ना, क्यों नहीं अच्छी लगी? कोई चीज टिकने वाली नहीं, और जब तक टिकी हुई है इनमें परिवर्तन होता रहता है, ये हमारे मुताबिक रहती नहीं। जिस वक्त किसी भी चीज को आप पसंद करती हैं, जरा सब मेरी ओर देखना, सब मेरी ओर देखना बेटे, जब भी हम किसी प्राणी पदार्थ को पसंद करते हैं, वो हमारे अनुकूल होती है, अकॉर्डिंग टू आवर माइंड, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू आवर थॉट, नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड ऑफ माइंड। जब भी हम किसी चीज को लेते तो सुनो भगवान की चोटी की बातें, जिस ज्ञान के बिना हम किसी काम के नहीं है। पता लगा मुझे कि भगवान के ज्ञान की बिना, चाहे हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हो, सब की सब डिग्रियां फेल है जब तक ये भगवान का ज्ञान नहीं है। हम तो बुद्धू बने रहेंगे, बस ये 4-5 हजार रुपया कमाएंगे उन डिग्रियों से। उससे क्या होगा? छाती गर्म रहेगी, हलचल में मन रहेगा, रात आराम से नहीं कटेगी, भूख अच्छी नहीं लगेगी, चूंकि चिंता लगी रहेगी। भगवान के ज्ञान से इंसान बनता है। मुझे पता लगा भगवान के ज्ञान से हम हीरो बनते हैं। ज्ञान हटा दो तो जीरो है, किसी काम का नहीं। बहुत छोटी का ज्ञान है जो हमें सियाना बना देता है। अब यही देखिए, अब जब भी कोई चीज पसंद आती है, हाँ, वो हमारे उस वक्त अनुकूल होती है। और समझो नहीं कितना इनकलाबी पॉइंट, कितना इनकलाबी हो, पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट बेटी हो। परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन अनिवार्य है, फिर परिवर्तन क्यों होता है? बेटे नहीं, अब मैं तुझे क्या करूं?
परिवर्तन तो हो के रहेगा, चाहे किसी को गवारा हो या ना गवारा हो। बट वाई चेंज? इसने जीवों को हैरान कर रखा है। आज आप शादी करते हो, हजारों ने, आजकल लाखों रुपया लगता है शादी पर, धूमधाम से। कमली एक नहीं, दो नहीं, 7 लावा फेरा लेती है। इतने थक ही नहीं जाती। मैं आपकी जगह होती तो आधा लावा फेरा लेती। आप 7 लेती हो, इतनी पक्की। जब तक पता है कि प्रकृति में क्या होगा, चेंज, परिवर्तन होगा। आज मेरे श्रीमान मेरे अनुकूल है, लेकिन चंद दिनों के बाद नहीं रहेंगे। आज श्रीमती सोने में तोलने योग्य है, लेकिन फिर लोहे में तोलने योग्य भी नहीं रहेगी। बाबा अब मैं कि डर है, ऊंचे बोलते पे सुन रहा हूं। हर को आज पति सोने में तोलने योग्य है, चंद्र के बाद नहीं है। क्यों? मैं यही सबसे पूछ रहा हूं। आपकी बुद्धि खुलती जा रही है। भगवान के प्यारे, गीता तो बुद्धि खोलती है, रामायण मन का विकास करती है, और गीता तो बुद्धि, मैंने कई बार कहा, गीता बुद्धि का टीका, गीता बुद्धि का, ये बुद्धि का टीका है गीता। क्यों परिवर्तन? हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। कितना जरूरी पॉइंट है ये। जब आप किसी प्राणी पदार्थ को लेते हैं तब तो हमारे अनुकूल होता है। हम दिन रात लग जाए, मैं बीए कर लूं, मैं कमाई ले लूं, तो वो बीए करने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो बीए में खाती है, निखट्टू कहती है, आहा कम बहुत में ताने मारती है। ये ताना तो मुझे बड़ा गंदा लगा। कम दाना कार दा, घाटा अनाज दा, कम दाना कार दा तो घाटा अनाज दा। वाह, मिठाई किलो रोज खा जाता, काम करता को नहीं। तो वही बीए में खाती है, मतलब लख रंत बीए कर ली। कम दाना कार दा, 2.5 सेर अनाज दा, 2.5 सेर रोज खा जाता। गऊ गप, एक शब्द न सुनो तो मेरे सुनो, बड़ा वही शब्द है, गऊ गप। गऊ गप, हाँ, कोई चीज नहीं छोड़ता, वह खा पी गया, ये गऊ गप। और तो पर करना धरना कुछ, वही बीए गंदी लगती है कि नौकरी मिल गई, पर जो मैं नौकरी मिली है वो मेरे अनुकूल कोई नहीं। चंद दिनों बाद पता लगा सिगरेट मेरे अनुकूल नहीं, जो मेरे साथ कुलीग है वो मेरे अनुकूल नहीं। हाय मेरे रब्बा, वो चीज जो आज अच्छी लगती चंद दिनों बाद नहीं अच्छी लगती। क्यों? देयर इज चेंज। कितनी मुश्किल से हम काम करते हैं, कितनी मुश्किल से। वही पत्नी कितनी अच्छी होती है, चंद्र के बाद नहीं, वो मेरे अनुकूल नहीं रहती, पतिदेव अनुकूल नहीं रहते। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्यों संसार में तब्दीली क्यों है? काका ये जवाब दे रहे हो, आप एक साइड पे जा रहे हो, आप ऑन द लाइन रहो, गाड़ी से उतरो नहीं, डिरेल ना हो जाओ, स्पीक ऑन द लाइन। प्रकृति पुत्र नहीं मेरे बेटे, सियाना बन जा, सियाना बन जा, मेरी कुछ इज्जत रखो। ये तो अनादर हो गया, पढ़ा पढ़ा के मैं थक गया, वाल एक निकाला रहा। तो आप बोल के रहेंगे प्रकृति में तब्दीली क्यों होती है? वाई? क्या फरमा रहे शाम? क्या करे? अधूरा संसार, पुत्र नहीं, लॉ डिवाइन लॉ ऑफ नेचर, यूं बोलो, पर नहीं। ये तो अपनी जगह आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नहीं। क्या फरमा रहे हैं? हमारे समाज इसलिए प्रकृति में तब्दीली जाती है। मां दे पुत्रा, तेरे वास की बात है, तू तो बहुत सियाना, आज शनिवार है ना, तू तो ठीक है, यू आर वेरी वाइज, पर वार का इफेक्ट पड़ता है ना। आप चुप कर जाओ, बस आप चुप कर जाओ। आप मेरे से सुनो, हमारे भगवान और हमारी व्यास जी का कहती है, आपने बहुत कुछ कह लिया, शाबाश, जो कुछ कहा मेरे बहुत बड़ी झोल के अंदर, झोली के अंदर। सुनो, परिवर्तन क्यों होता है? सुनो, परिवर्तन आपने कहा लॉ ऑफ नेचर आई, डिवाइन लॉ ऑफ नेचर आई, इनएविटेबल आए, हो क्या रहेगा, ये सारी बातें ठीक है, पर क्यों? आप क्यों का जवाब नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि प्रकृति हर एक को
क्या भगवान के पास ले जाना चाहती है? अगर परिवर्तन ना हो तो उल्लू एक उल्लू रह जाता, ये दरिंदे ही रह जाते। ये आगे आगे आ रही है, इंसान की यूनी में आएंगे। हाँ, इंसान शैतान बनेगा, धक्के खाएगा, फिर इंसान बनेगा, फिर देवता बनेगा, भगवान की जात में समा जाएगा। प्रकृति हर एक चीज को चक्कर दे करके इसकी ओरिजिनल प्लेस में ले जाना चाहती है। जहां से हम आए हैं प्रकृति वहीं ले जाना चाहती है। इसलिए तो कहा जाता है ठोकर खा खा ठाकर लब्धा। अगर प्रवृत्ति में परिवर्तन ना होता, हाँ, तो वेश्या हमेशा वेश्या रह जाती। हाय रब्बा, तो वो रतनाकर हमेशा रतनाकर रहता, वाल्मीकि ना बनता, एक नास्तिक विवेकानंद इंटरनेशनल महात्मा ना बनता। बाबा अगर प्रकृति में परिवर्तन ना होता तो आप बिल्कुल बुद्धू बनी रहती मेरी बेटी। बड़े दुख पाके अप डाउन देख करके आपको गीता मिली है, आपको ये स्थान मिला है। कईयों को तो बहुत ही दुख मिला है। कितने लोगों ने ताने मारे, कितने आपको किया, आप गली से आती थी, कितने आपको पत्नी क्या करके ये उंगलियां मार के कहती है सिर तेनी पिंडा जो है हाथी फिरे लुंडा, घर वाला गया मारते कोई रोकने वाला रे नहीं, चल पहिए खसम वेखण। हाय हाय, कितनी आप छम रो रो के आती थी, कितने आप दुखी होके आते। सगा पिता आपने क्या कहा, कोई सेली ढूंढने जा रहे हैं, वो नलायक को कुत्तिया, कैसे गालियां, कैसे आपको कुत्ता, कैसे उल्लू कहा गया। लेकिन आपने एक दिन पिताजी को रोक के कहा पिता चलो ना मेरे साथ, एक दिन तो चलो कि मैं कुत्ता हूं या उल्लू हूं। आपने उल्लू बनाया, कुत्ता बनाया, पर मैं तो इंसान बनने जा रहा हूं। कितनी तकलीफों के बाद परिवर्तन इसलिए है कि प्रकृति हर एक को उसके असली घर में तलीम करना चाहती है, हर एक इंसान को। बस ये क्यों नियम है ये नहीं मैं कह सकता। जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी पहुंच जाए आखिर को मेरे घर। बेटे परिवर्तन होना है और हो के रहेगा, पर क्यों हो के रहेगा? क्योंकि जो वस्तु जहां से आई है वही मिल जानी। तो अगर दाना आदमी जान गए, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। जिसने इस बात को जाना, हाँ, उसका मन संसार से हट जाएगा। वो क्या करेगा बाबा? भगवान कह रहे तन मन से करता है भक्ति। जिसको यह बात समझ आए कि हर चीज क्या चक्कर काटती हुई जानी भगवान के पास है, हर चीज। हाँ, एक मानो कोई नानी क्लास का स्टूडेंट था, मास्टर ने कहा हाथ उठाओ जी, पीछे घुमाओ जी, और पीछे घुमाओ जी, और पीछे घुमाओ जी, और पीछे घुमाओ जी, और घुमाओ जी, और घुमाओ, आगे ले आओ जी, और लाओ, और लाओ, नाक को पकड़ो जी। मास्टर जी हाँ, नाक को पकड़ना था, हाँ, तो सीधा को नहीं पकड़ाया यूं? ध्यान देना, अगर नाक ही पकड़ना था तो सीधा हाथ यूं क्यों नहीं पकड़ाया? वो रब्बा रब्बा, ओ मेरे कृष्ण, अगर जीव को अपनी जात में तलीम करना था, ये नाना प्रकार की योनियों में क्यों घुमाया? कितने बड़े चक्कर रब देती है, आप खुद देख लो। अच्छा, अगर रब ने सत्संग में ही लाना था, कितने चक्कर, कितने अप्स डाउन आपको दिए, कितना उतराव चढ़ाव आपने जीवन में देखा। आप भी देख लो बच्चे, कितने उतराव चढ़ाव, दुख, और कैसी बातें घातें, घर वाले की, गली मोहल्ले वालों की, अपनी ननद की, कैसी नंदी चुगलियां लगाना, अपने भाई को भड़का के तुझे मरवाना। हाय मेरे रब्बा, कितने चक्कर कट 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 के अब आप कह रहे हैं कट 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 मेरी कट साइयां, उम्र गई मेरी घट, अब रोम रो मारा रो रहा है। कट 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 मेरी कट साइयां, उम्र गई मेरी घट।
थोड़ी सी उम्र रह गई दाता, अब मेरी कट दे। देवियों, प्रकृति में क्यों चेंज है? क्योंकि इसमें भगवान जी ने हर जीव को अपने में लाना है। तो फिर इतना चक्कर क्यों है? इसका जवाब किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, संत, बड़ों ने भारी तप किया इसी प्रश्न को लेकर, लेकिन रब ने कोई उत्तर नहीं। हमारा हिंदू धर्म इस नाते से शर्मिंदा है। कोई उत्तर, वाई चेंज इन द वर्ल्ड? भगवान को चलिए ये तो जवाब आ गया, लेकिन ये क्यों है, ऐसा क्यों है? कोई जवाब। बस व्यास जी चुप हो जाती है, हमारे विशिष्ट महाराज जी चुप हो जाएंगे। क्यों नहीं देते भगवान इसका उत्तर? मैं क्या कह सकूं, मैं तो उनके चरणों का बच्चा हूं, मैं तो भगवान की वाणी लाया हूं, मैं क्या उत्तर दूं? गीता कृष्ण खुद ही उत्तर देते, खुद ही भगवान ने यह कह के मुझे बड़ा रोया है, कहा इससे इंसान कोई फकत पार मेरी परस। कई श्लोक तो ऐसी हैं जिन्होंने मुझे मेरी भंगीरियां घुमा के रख दी, जैसे ये मेरे प्रभु का बोल। ऐसी माया, जबरदस्त माया कह लो, प्रकृति कह लो, डिवाइन नेचर कह लो, कुदरत कामिला कह लो, ये सब प्रावती शब्द है। पर ऐसा क्यों? बस ये मैं आपको असल बात बता रहा हूं कि प्रकृति में परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए कि भगवान की जात पे तलीन हुआ जाए। हाँ, तो जिसको ये पता लग गया, अब आप जैसे मेरे जैसे क्या दुनिया में चक्कर काट किसी प्राणी को चाहेंगे? हम कट कट के मर जाएंगे, कुत्ते को फेंक देंगे अपना शरीर। अब हम किसी प्राणी पदार्थ की तमन्ना करेंगे? क्या हमारे मन में ये इच्छा होती कि मैं फलानी चीज को चाहूं? क्यों चाहूं? तृप्ति नहीं मिलनी, परिवर्तन हो जाना है, मेरे मन में हलचल मचेगी, तृप्ति नहीं होनी, फिर प्राप्त करने में नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे, मेंटेन करने में कष्ट उठाने पड़ेंगे, तृप्ति नहीं होनी, परिवर्तन हो जाना है। आज प्यार है ना, मुझे कोई एक तो दृष्टांत दो जहां प्यार था वह तकरार न हुआ। दुनिया में एक भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं कि जहां प्यार हो तकरार न हो गया। ताल्लुक से पैदा, ये रब्बागर ये कहना था, ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रकट हो, ये नियम है परमात्मा का। ये वस्तु आज तो आपको प्यारी लगती है, व्हाट अबाउट टुमारो? नालायक आदमी ये कहते व्यक्ति वैसी असी जहान दे ना लाए, ये पंजाबी बोल लेंगे हाथ लंबे लंबे करके, असी जहान दे ना लाए, आज हाथ ले लेंगे, जहान रोवेगा तो कल असी भी रो लवेंगे। भाई ये फिलॉसफी के पास ये कोई जवाब नहीं है, ये तो मूर्खता है। इंसान तो तब डरा होता है जब मुकाबला कर ले, जब इस सब ओवर पावर आ जाए। यह नहीं कि मैं रोने वक्त रो लूंगा हाथों में, नहीं। कृष्ण की गीता शुरू यहीं से होती है, सिताए न दाना को रंज वाला। संसार के दुखों में भगवान का प्यारा कभी भी मुब्तला नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कौन मेरे योग्य बन रहा है? कौन भगवान के योग्य बन रहा है? सुनिए, जो हो अक्ल आजाद, जो इनसे छुड़ाई दे। समझो मेरी देवी, ये भी मुझे बहुत अच्छा ये तरीका लगा, ये उपाय अपने आप को योग्य बनाने के बहुत अच्छा लगा। जो संसार की इस असलियत को जो करोड़ों रुपए का ये उपाय दे, बड़ा अनमोल उपाय हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ, मेरी नेक और मेरी अच्छी और मेरी लाडली बेटियों, बहुत अच्छा उपाय है। जो डिस्टिंग्विश कर ले, इन्हें भेद डाल ले और देखिए इसका परिणाम तो यूं वाला है। ये नहीं सिर्फ क्या किया जाए सब दिन होते एक समान, ये क्या मतलब? बने हम वैसे हुए हैं, मर वैसे प्राणी पदार्थ तो बोल जाती है, 4 दिन की चौधरी और फिर अंधेरी रात है, तो फिर बदलो ना, इनसे हटो फिर पर बोलने को बोल जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये बात सत्य है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो फिर इन चीजों में मरना क्या, इनके लिए गलना क्या, इनकी तमन्ना को करना, इनके लिए रातों को बर्बाद करनी, वाई? If you say there is change in the world and it is inevitable, unavoidable, we cannot avoid, then why to indulge in all this worldly objects? Why? कह भी रही है और फिर भी उसमें मर भी रहे,
कह भी रह गए, सह भी रह गए। न छोड़ा जाए, ये गालिब ने कहा था कि अल्लाह तूने क्या दुनिया बनाई, गालिब का शेर, न छोड़ा जाए है मुझसे, सुनो ना ओ बेटी, गालिब क्या कहते हैं, न छोड़ा जाए है मुझसे, न पकड़ा जाए है मुझसे। न तो ये छोड़े बने और ना ही ये पकड़े बने, तो फिर क्या होगा, इंसान पद पद के मरेगा। ना ये छोड़े बने ना पकड़े बने, इसको कहेंगे टेंशन। जो आजकल शब्द है टेंशन, न तो तू छोड़ी जा सकती है और ना तू पकड़ी, क्योंकि तेरे परिवर्तन हो रहा और आप जा रही हो। हाय गाय 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 गाय, छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। नहीं तो वही आ गया, हो गया सोनी माहीवाल वाला हाल। सारी चीजें सोनी माहीवाल की तरह है, ना तो आपस में छोड़ सकते हैं, लेकिन सोनी की शादी तो कहीं और हो गई है। माहीवाल तो उसके नजदीक परले दरिया में रहता है और वो इस दरिया के इस पार शादी करवा बैठी है सोनी, और माहीवाल रो रो के मर रहा है वो परले पार। हाय, ये क्या बात बनी। संसार की सब चीजें परिवर्तित है, होकर रहेंगी। इसलिए रब ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में आपका मस्तक चीरते हुए कहा, दाना कहा इससे, दाना आदमी कभी मन नहीं लगा। दाना आदमी अपना पूरा मन अपने भगवान में लगाएगा। दाना आदमी की ये अवस्था बन जाएगी, क्या 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 शानदार अवस्था। भागा शक्ति देना मेरे प्रभु, तन काम में मन रही ध्यान। भगवान का उपदेश ये है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। क्या एक तरफ से व्यवहार कर रहा है और मन से दूसरी तरफ भगवान की ओर उड़ता जा रहा है। ये होगा अवस्था। गीता का ये उपदेश है, तन काम में मन रही ध्यान। मन तो महाराज जी के साथ रहेगा, शाबाश, उनका चिंतन करेगा। तन द्वारा जो जरूरी कर्तव्य है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, जो परम आवश्यक कार्य हो, मेरी नेक जीवो तर जाओ मेरे बच्चों में आपके लिए भेजा गया हो, तर जाओ। थोड़े दिन मेरे आपके पास और है, तर जाओ, ये नुक्ता में से ले लो, पकड़ो ये नुक्ता है। माइंड हमारा बिल्कुल महाराज जी के साथ हो जाएगा। तन द्वारा जो मेरे जरूरी कर्तव्य है वो थोड़े रह जाते हैं भगवान की कृपा से, वो हम करते रहती हैं। ये रब कह रहा, कौन मेरे योग्य, जो हो अक्ल आजाद। फिर क्या होगा, निकल जाए तू ये जिसने मोह ने खा लिया। हाय हाय, इसी मोह के कारण से भगवान दुनिया चला रही है। फिर मोह हो नहीं सकता। जिसको ये समझ आ गई मेरे सज्जनों, जो वो अटैचमेंट में नहीं मरेगा। क्या 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 नहीं मरेगा, अटैचमेंट में नहीं मरेगा। आए हाय आए हाय आए हाय, वो अटैचमेंट में नहीं मरेगा मेरी बेटी। वो अपना व्यवहार करेगा, लेकिन रहेगा सुलझ के, रहेगा सुलझ के। हाँ, जैसे हृदय बना, देखो इस महापुरुष ने कैसे कसुल कैसे रहेगा। हृदय बनाओ तो हाथ के पेट में राह डालना पड़ता है। ओ मेरी राष्ट्र भाषा जानने वाली देवियों, हाथ के पेट में राह डाल के फिर दाव, फिर आपको बना हृदय, फिर आगे या लगाना पड़ेगा। आप द्वेष बनाओ तो दांत के पैर के नीचे वार रखना पड़ेगा, फिर एक ही मात्रा और आगे शापेट फटा, यानी मूर्धन्य। अच्छा, और भी क्या शब्द है जो बीच में लगती है। पद्म बनाओ, पद्म, पद्म का अर्थ क्या होता है, कमल। लेकिन पद्म में आगे दांत के पेट में मां बनाना पड़ता है। पर दांत जब नीचे आएगी दांत, उसके पेट में मां बनाएगी, तो बनता है पद्म शब्द नहीं है, पद्म। अच्छा, कई ऐसे शब्द हैं जो बीच में घुसर जाती है, लेकिन मां कुछ कहते हैं राम बनाओ, सीधा शब्द रा, आखिरी मात्रा मां। हाँ, राम, क्या अर्थ भी पूरा दे रहा है, लेकिन कोई भी शब्द, किसी के कोई भी अक्षर किसी के साथ उलझा हुआ नहीं है। रा भी अलग है, और की मात्रा भी अलग है, मां की जो है मां भी अक्षर अलग है। अर्थ पूरा, लेकर बीच में घुसरे हुए नहीं, द्वेष की तरह, हृदय की तरह, पद्मी की तरह, बिल्कुल सारे अक्षर अलग लग गए। इससे रब के प्यारे, आप अपना कर्तव्य पूरे कर जाएंगे, लेकिन राम की तरह जुदा जुदा होकर रहेंगे, उलझेंगे नहीं।
किसी के पेट में नहीं उलझेंगे, किसी के चेहरे में पद्म की तरह बीच में घुसरेंगे नहीं। हाय हाय, आजकल के लाखों में कोई एक आध होगा जो सुलझा हुआ हो, उलझे नहीं, सुलझ के रहना। अक्षर शब्द राम की तरह, तीनों अक्षर अलग अलग, अर्थ पूरे। है तुम्हारी हिंदी में बड़ी शब्द, कोई नीचे जा रहा, कोई ऊपर जा रहा। अब अंतरराष्ट्रीय बनाना हो, लो राह कहां जा रही है, अंतरराष्ट्रीय में राह ऊपर चली जा रही है। वो मेरे रब्बा होए, कोई नीचे, और ये शब्द कितना अच्छा, इससे दुनिया वाले चिढ़ जा रहे हैं, कोई राग में, कोई काम में, कोई लोभ में, कोई अहंकार में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई कैसे। इसलिए रब कहते हैं अगर तुम मेरे काबिल होना चाहते हो अकले आजाद, निकल जाए तू मोह की, निकल जाए इससे। तरीके बता रहे भगवान। अच्छा देखो मैं निकल गया, आप भी कहो मैं भी निकल गई, तो आप भी कहो, भगवान कहते बताए। फिर उसकी जो निकल गया है उनके लक्षण क्या है। अगर मेरी बीमारी चली गई है तो डॉक्टर कहती है उसके ये 3 लक्षण है। अगर कोई भी बीमारी हो तो अगर वो चली गई 3 लक्षण, रात को नींद पूरी आने लग गई, साउंड स्लीप, हाँ जी, भूख पूरी लगने लग गई जी, वजन आपका घट गया था अब पूरा हो गया, हाँ जी पूरी से भी ऊपर हो गया, अब आप बिल्कुल ठीक है। नाउ यू आर रीगेन्ड योर हेल्थ, रिकूप्ड योर हेल्थ। अच्छा रिकूपिंग, अगर 3 बातें, नींद पूरी आए, भूख पूरी लगे और घटा हुआ वजन भी बढ़ जाए तो आपकी हेल्थ ठीक है। अच्छा तो भगवान भी कह रही है अगर आप फतवी संसार में सुलझ गए हैं तो क्या जो संसार संबंधी बातें पहले राग भरी द्वेष भरी सुनी थी, मन उससे वैरागी हो जाएगा। है गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ेगा, नहीं राम प्यारी तूने मुझे ये कहा था, भूल गया, मेरे श्री माँ ने ऐसा प्यार किया था, ऐसा दुलार किया, सब बातें गई। श्रीमती मेरी जान से प्यारी है मेरी, ये सारी बातें सुनी बात से भी करे एक तरह, सारी सुनी बातें गई, दिल ही नहीं लगेगा। भगवान कहते अगर आप सही रूप में आप सुलझ गए हो तो संसार संबंधी पहले सुनी गई बातों से मन उपराम हो गया होगा। बिल्कुल ठीक नहीं, ये तो अधूरी बात होगी। आगे कहते हैं सुनी बात से भी रहे, हम सुनी से भी, जो संसार की बातें अभी नहीं सुनी उधर दिल ही नहीं लगेगा। आली राम प्यारी मैं तुझे बतावा क्या जहान चाहता मार काट, जिस जाना नहीं जो है गांव उसका पूछना की नाव, जो संसार है ही खोटा तो उसकी गल्ला की करनी है। इसलिए नहीं, मतलब कितने सुंदर श्याम सुंदर कह गए, वो शुक्रिया मनाओ भगवान का। जो तर जाने वाले उनकी अवस्था क्या होगी, पुरानी संसार संबंधी सुनी बातों से मन टूट जाएगा और नई संसार संबंधी बातों में मन नहीं लगेगा। तब समझिए हो अक्ल आजाद और मैं निकल गया मोह के जाल से। अगले आधे श्लोक ने कमाल कर दिया, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू ये रब के योग्य होगा। जिन्होंने अपनी ये अवस्था बना ली मेरे सज्जनों ने, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों ने, वो भगवान, वो जहान के योग्य नहीं, वो अपने इष्ट देव के योग्य। घर में जाके विचार करना, जरूर बाबा जरूर विचार करेंगे। कितना इनकलाबी उपदेश है मेरे प्रभु का। मैंने कहा ना था कि भगवान के उपदेश की बिना में उल्लू है, उल्लू। हम किसी काम के नहीं, अगर भगवान का उपदेश बुद्धि और मन में नहीं रखा तो किसी काम के नहीं, बिल्कुल किसी भी काम के नहीं। अगर उपदेश आ गया तब तो हम बड़े सियाने बन गए, वरना क्या कुछ किसी का अपने साथ वैर कमाते रहेंगे। खुद भगवान ने कहा है जो मेरे ज्ञान को नहीं अपनाएगा, आगे खाली जगह है, मैं बताता हूं, वो दुश्मन है अपने लिए सर्व। वो भगवान कहते अपने साथ वैर कमा रहा है। आए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मेरी बेटी। अगर भगवान के उपदेश को अपने पास नहीं रखेंगे तो हम अपने साथ ही वैर कमाते हैं, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारेंगे, अपनी पर ही। शाबाश। यूं कहते हैं मुझे याद आ रही है, कौन आपके जो है हमारे अपने इष्टदेव जी की मैया यशोदा जी, जब उसके पता लगा कि जब वो अक्रूर जी आए थे लेने के लिए, क्या है कान्हा मेरा पुत्र नहीं है,
कान्हा देवकी का पुत्र है। कब पता लगा इसको? बड़ी लंबी चौड़ी बात है, ये देवकी पुत्र था पता लगा, ये मेरा पुत्र। तो फिर मां रोई, मैंने पाला, मैंने पलोसा, मैंने दूध पिलाया, मैंने मिश्री खिलाई, मैंने झगड़े लिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इसको लाल लड़ाए, इसी का पक्ष, ये सारी बातें याद आ गई। मैं गोरी बनी, मैंने पीठ के ऊपर रखा, काना 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 चल, तो इतने लाड दिए, छम छम रो पड़ी, मेरा पुत्र नहीं। हाँ, तो वो आया, काना आए, गाल के साथ गाल मिला के अपने मां के, मां मैं आपका पुत्र हूं। ये क्या बात? मैं जन्म मुझे किसी ने भी दिया होगा, लेकिन मैं यशोदा का पुत्र हूं और सदा आपका पुत्र कहलाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं काना, तुझे पता था? काना, हाँ मां, तुझे पता था, तो तूने मां को बताया क्यों नहीं? मां, अगर ये सारी बातें मैं बता देता तू मुझे भगवान समझने लग जाती और लाड प्यार मुझे न देती, फिर तुझे मुझे साधारण ना समझती, फिर तू कुछ और ही कहती। मैं तो पछता रहा हूं जो तुझे मैंने, जब तूने कहा था तूने माटी खाई, तूने माटी मुंह खोल, जो मैंने त्रिलोकी अपने मुंह में दिखा दी। मैं तो तब से पछता रहा हूं कि मैंने अपनी मां को क्यों कुछ बताया। तो मां इसलिए नहीं बताया था कि तू साधारण रूप में मुझे अपना बेटा ही समझती रहो। वैसे में तो फिर गाल के साथ गाल मिलाई कान्हा ने, और यशोदा मैं तो आपकी मां जी, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपका हूं। अरे फिर तेरे झूठ क्यों बोला? मां तेरा बेटा हूं ना, तो एक मां ही होती है। देखो भगवान ने सिद्धांत बताया, मां के आगे झूठ बोलना झूठ नहीं होता। मां और कहीं बोला जाए तो झूठ कहलाएगा, पर मां के आगे झूठ नहीं होता। जब ये बातें कहने लगा तो मां ने क्या कहा? अब मेरी छाती पर छुरियां न चलाओ, कान्हा मेरी छाती में छुरियां न चला, अब न गए। शाबाश, तब लिपट गया कान्हा, मां मैं तुझे शक्ति देता हूं। खैर लंबी चौड़ी बातें मैं अब कहने जा रहा हूं। सरकार, अगर तो रब के योग हो जाना है, गुजरी बातों को याद करके अपनी छाती पे छुरियां न चलाओ, क्योंकि भगवान के ज्ञान के बिना हम किसी काम के नहीं थे। और अब आगे ना अखबारें पढ़ो, तो ना ये टीवियां देखो, ये तो फिर नए सिरे से फिर मुंह हो जाएगा। ना ये पत्नी की पुरानी बातों में दिल लगाओ, या कुछ सुनाने वाले आते हैं, नहीं मुझे, हमें क्या लेना इन दिन। सुनी बात से भी करे इतराज, जो कुछ सुना देखा तो भूल जाए, और जो आगे सुनने का शौक ना हो, सुनना ध्यान देना, मेरा टाइम समाप्त हो गया। पुरानी बातों को भूल जाए और नई संसार की बातों में दिल ना लगे। भगवान कहते वो मेरे योग्य है, वो चाहे नर हो या नारी, गृहस्थी हो विरक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, वो मेरे योग्य है। कौन? कान्हा, कान्हा कौन? जो हो अक्ल आजाद, निकल, यह आकाशवाणी, हो अक्ल आजाद जंजाल से, कान्हा क्या होगा? निकल जाए तू मुंह के जाल। मेरे मालिक मुझे ताकत दे, मैं कल फिर प्रकाश डालूं। मेरी जमीर कह रही कि मैंने पूरा इंसाफ नहीं किया भगवान के फरमान के साथ, और फिर भी मैं आपको कह रहा हूं घर जाके विचार करो। बड़ा ही इनकलाबी फरमान है अपने इष्ट देव भगवान का, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मुंह की जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू ऐसे जी भगवान के योग्य हो, जो भगवान के उपदेश के, इस उपदेश के काबिल है, लागू होता है। जिन देवियों पर श्लोक लागू होगा, मैं सच्चाई से काम लेके गीता जी को अपनी छाती में रख के कह रहा हूं, वो भगवान के योग्य। कौन? सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू, तो मन पूर्ण पे इन भगवान में टिक गया, सेंट्रलाइज इन लॉर्ड कृष्ण। सुनो नेसी, वो उनका मन केंद्रीभूत हो गया। कहां? भगवान में। जो संसार संबंधी पुरानी बातों में दिलचस्पी नहीं रही, नहीं सुनने का शौक नहीं रहा। हाय, कोई सुनाना भी चाहता हाथ जोड़ते, ना मैं नहीं सुनना चाहती, ना मुझे, ना मैं कुछ, मेरा मन दुनिया से इकट्ठा हो गया। ये हार्दिक धन्यवाद,
हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।